Hi everyone. Today in this video we are going to talk about diet and diabetes. Okay. तो डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं उनको उनका जो खाना होता है वो नॉर्मल लोगों से कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है. ओके. और होना भी नहीं चाहिए. एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट्स है डायबिटिक पेशेंट की वो नॉर्मल लोगों की जैसे ही होती है. नॉर्मल लोग एक्चुअली इंडिया में जो डाइट खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी थोड़ी हायर होती है, लो इन फैट होती है. ओके. कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज कितना होता है? 60 to 70%, 60 to 65% you can say. Fat is 15 to 25% and protein is 15 to 20% of the total diet in the whole day which they take. तो इट इज़ एन आइडियल डाइट. तो इंडियन डाइट जो है दैट इज़ एन आइडियल डाइट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हम बोल सकते हैं. एक्चुअली व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ जो डाइट होती है डायबिटीज पेशेंट की शुड बी टेलर मेड. ना व्हाट इज़ दिस टेलर मेड? मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से उसके एज, देन उसका सेक्स, वेट, हाइट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड उसके फिजियोलॉजिकल नीड के हिसाब से डाइट को डिज़ाइन करना चाहिए. ओके. सो बेटर ऑलवेज इट इज़ like I'll recommend कि always consult a dietitian before you formulate any patient's diet. Any patient should follow the dietitian. Okay. तो कोई भी डाइटिशियन अगर आपके लिए डाइट फॉर्मुलेट करता है तो वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखता है, आपके हैबिट्स को देखता है, खाने पीने की, खान पान की पद्धतियाँ जो होती हैं हर कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन के हिसाब से अलग अलग होती हैं. ओके. तो उसके हिसाब से आपकी डाइट बनाई जाती है. अभी कैलोरीज़ कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए? लॉस अगर करना है, वेट अगर गेन करना है तो कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए? तो आइडियल डिज़ायरेबल वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई भी डायबिटिक पेशेंट के? तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे किसी इंसान की अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है, ओके, तो आप उसमें से 100 माइनस कर लीजिए. ओके. सो दैट इज़ इक्वल टू 60. 160 माइनस 100 दैट इज़ 60. सो 60 उसका वेट होता है. तो जो भी डायबिटिक पेशेंट जिसका आइडियल वेट उसका हमेशा 10% लेस होना चाहिए, यानी कि 6 किलो कम होना चाहिए. अगर उसका हाइट 160 किलोमीटर है, 60 kg में से मतलब 54 kg उसका वेट होना चाहिए. ओके. और आइडियल बॉडी वेट कैन शो whether the person is overweight, 20% above his ideal body weight, or he is underweight. Underweight is 20% below the ideal body weight. Okay. So depending upon the daily calorific requirements of an individual, per kg body weight can be worked out. ठीक है. तो कैलोरी इनटेक जो होता है, जो लोग सिडेंट्री वर्क करते हैं, मॉडरेट वर्क करते हैं, हेवी वर्क करते हैं, उनके लिए अलग अलग होता है. जो RDA के हिसाब से RDA इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस बाय NIN, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो डिसाइड किए हैं. मैं आपको उसके कुछ फिगर्स बताना चाहती हूँ. जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ता जाता है, आफ्टर द एज ऑफ 50 ही रिक्वायर्स 10% लेस कैलोरी एवरी डेकेड. मतलब हर 10 साल उसको 10% लेस कैलोरीज लगती है. ओके. So is it clear for everyone how to calculate your ideal body weight? It is very easy. You can do it at home. Okay. So now we'll see कि आइडियल बॉडी वेट जैसे RDA के हिसाब से क्या क्या है. तो एक एग्ज़ाम्पल हम लेंगे. जैसे मेंस है, अगर वो सिडेंट्री वर्क करते हैं, 60 kg उनका वेट है, तो उनको दिन भर में 2425 किलो कैलोरीज लगेंगी. दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उनको लगती है. सिडेंट्री काम जो करते मतलब जो बैठे बैठे ऑफिस का काम करते हैं. और वुमन है जो जिसका सिडेंट्री वर्क है उसको 1875 कैलोरीज लगेगी.
ओके। सो उसके लिए मॉडरेट एंड हेवी एंड बोथ द सेक्शंस अलग अलग डाइटरी अलग अलग कैलोरीज लगती है। ओके, तो हम लोग उतना उसमें आज डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, सो क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला एरिया है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, और दे हैव टू बी रियली वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ईटिंग। नॉर्मली जो उनका जो डाइट होता है, इट शुड बी डिवॉइड ऑफ, मतलब उसमें होना नहीं चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्वीट्स नहीं होने चाहिए, जैम जेलीज नहीं होने चाहिए, रिफाइंड शुगर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज़। अगर उनको डायबिटीज़ है तो उनके जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स है ना, वो 1 to 3 टाइम्स मोर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर सकती है, तो वो एज अ फ्यूल फैट यूज़ करना चालू करती है, जिससे कीटोएसिडोसिस हो सकता है। सो दे शुड बी स्क्रीन फॉर कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। ओके, and these ladies are more prone to different types of urinary tract infections than hypomenosis, toxemia and different types of elements. अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण पहले 3 महीने में डिलीवरी के उनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, like abortions and congenital malformations in the fetus can happen. And अगर elevated sugar, but elevated sugar can always be controlled by the with the help of dietary means, डाइट पे कंट्रोल करके उनके एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन लेकर बिफोर कंसेप्शन दे कैन ऑलवेज कंट्रोल देयर डायबिटीज़। इस ऐसे पेशेंट को, ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। अब नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होते हैं, जो भी नया बच्चा होता है उसको, टिपिकली जो बच्चा होता है वो थोड़ा हेवी होता है दूसरे बच्चों से, और ये बच्चा प्री मैच्योर होता है डेवलपमेंट में और फंक्शनल कैपेसिटी में, और इस मम्मी को अपने बच्चे का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, एंड दिस प्रेग्नेंट लेडी टू मीट हर फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसको थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ हर फ्यूटस। ओके, तो द डायबिटिक लेडी शुड बी गिवन 30 to 35 किलो कैलोरीज पर kg बॉडी ऑफ हर बॉडी वेट। ओके, and her diet should contain the protein 1.5 to 2.5 gram per kg of body weight. Okay, and ideal body weight, उसकी बॉडी वेट गेन नहीं होना चाहिए 12 kg के ऊपर, it should not exceed during that. Okay, ब्लड शुगर कैन बी केप्ट नॉर्मल, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर नॉर्मल लिमिट्स में रखी जा सकती है प्रेगनेंसी में, और कॉम्प्लिकेशंस मदर और न्यूबॉर्न में कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब जो बच्चे होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों के फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा हायर डाइट लगता है अडल्ट्स के हिसाब से। ओके, द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज़, उनको नॉर्मल डाइट रिकमेंड की जाती है, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनकी एज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बेसल नीड उनकी इतनी 1000 प्लस 125 कैलोरीज उनको लगती है अप टू द एज ऑफ 12 years। तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए 1125 कैलोरीज, एंड जो बॉयज़ हैं उनके लिए 2250 कैलोरीज। ओके, 10 साल का अगर बच्चा है तो उसको इतनी कैलोरीज लगेंगी। अगर हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कैलोरीज का, जो फूड इंटेक किया जाता है उसमें कितना होता है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ कैलोरीज वी गेट द डायबिटिक पेशेंट कैन गेट इज इन द होल टाइम इज कार्बोहाइड्रेट्स, उसको पूरे दिन भर में 60 to 65% होना चाहिए टोटल कैलोरीज का,
then protein should be 15 to 20%, and fat should be 15 to 25%. Okay, so thank you so much for watching this. In the next video we'll go in more detail about how we are going to take the carbohydrates, proteins, fats and other important nutrients in the body, and what are their effects on the diet. Thank you so much for watching.